हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से जीएसी जयपुर यूट्यूब चैनल पे आप सब साथियों का स्वागत है। तो बहुत सारे साथी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री, तो उनका एक सवाल था कि सर इंटरव्यू कब होगा। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हमने इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किए थे तो हमने ऑनलाइन मोड में आपके इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किए हैं, और जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था वो उसी के अकॉर्डिंग किया था कि इंटरव्यू डिले हो सकता है। तो 6 मंथ का कोर्स की आपकी वैलिडिटी थी, और ये उसमें हमने सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाए थे, और उसके साथ साथ हम रेगुलर आपके डेली जो आपके पास डेली बेसिस पे जो हमारे सेशन चल रहे थे थ्रू जूम मीटिंग और थ्रू आवर एप्लीकेशन, उन सेशन में हम 1 बाय 1 एक एक केमिस्ट्री के टॉपिक को लेके चल रहे थे। पहला जो फेज़ था वो लगभग सभी साथियों ने फेस कर लिया है। फर्स्ट फेज़ में हमने ये कहा था कि भाई आप एटलीस्ट एक अपना फिजिकल केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप अपना एक सब टॉपिक आप तैयार कीजिएगा फॉर योर इंट्रो। तो बहुत सारे साथियों ने अपना एक एक टॉपिक, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का और एक ऑर्गेनिक का एक टॉपिक आपने तैयार किया। उस टॉपिक से रिलेटेड हमने सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप किए। कुछ साथियों ने जवाब सही भी दिए, कुछ साथियों ने जवाब गलत भी दिए। तो उन चीज़ों को हम करेक्ट करते हुए चल रहे थे। तो हमारा फर्स्ट फेज था। फिर हमने शुरू किया कि अब हम क्या करेंगे, अब जो सेशन हम कंडक्ट करवाएंगे वो टॉपिक वाइज हम सेशन कंडक्ट करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर डे पे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल 16 सेशन आपके हो गए हैं पिछले 1 मंथ में, जो हमारा जब से हमने इंटरव्यू सेशन आपके स्टार्ट किए हैं। अब नेक्स्ट गोल जो हमारा है वो हमारा ये है कि अभी तक आपके इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, और हमने आपसे ये कहा था कि जो आपका ये जो कोर्स है, इसी कोर्स में हम आपका ऑफलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे। तो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। जैसे ही आपके इंटरव्यू की डेट डिसाइड हो जाएगी, तुरंत 1 बाय 1 आप सबको यहाँ हम बुलाएंगे जीएसी जयपुर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, और पूरी टीम के साथ आपका ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो ये 24 मार्क्स है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट। आप 24 नंबर में से कितने ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं, तो अपने जो प्रयास हैं वो जारी रखिएगा। और पहले दिन ही हमने जब ये इंटरव्यू सेशन आपके स्टार्ट किए, उस दिन हमने कहा था, क्योंकि इंटरव्यू में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा ये डिसाइड नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है कि आप एक टॉपिक आप पढ़ के चले गए। क्योंकि बहुत सारे जब इंटरव्यू की जब जैसे रिजल्ट आया था, बहुत सारे साथियों ने क्वेरी की थी, और बहुत सारे साथियों ने ऑफलाइन भी इंटरव्यू, क्योंकि हमने अभी तक ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाए, क्योंकि हमने कहा था कि हम पहले आपको हर टॉपिक से रूबरू करवाएंगे, हर टॉपिक से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। देन जब आपके इंटरव्यू की डेट डिसाइड हो जाएगी, फिर हम इंटरव्यू आपके कंडक्ट करवाएंगे। तो वही प्रोसीजर हमारी तरफ से चल रहा है। थोड़ा साथ जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या फिर और भी जो क्वेरी कर रहे थे, उनके दिमाग में ये था कि इंटरव्यू कब होगा। तो देखो, आप सब भी इस लेवल पे हो, आप सबको पता है स्थिति क्या है। फिलहाल अभी आपके आरएस के एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसके भी इंटरव्यू चलेंगे, तो इंटरव्यू आपका थोड़ा डिले करेगा, सही है। और ये आपका मई तक जा सकता है ना, अप्रैल एंड मई जून तक। तो अभी आपके पास टाइम है, और हमारा पहले दिन से यही गोल होना चाहिए, जब हमारा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, हम रोज अपने आप को और बेहतर करना है केमिस्ट्री में, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें। और उसके साथ साथ रिलेटेड टू राजस्थान जीके वो सारी चीज़ें बसंत सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, सही है। किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं, जो बारीकी से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड, आपका एडवांस तक। और दूसरा, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर नवीन सर ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, डॉक्टर योगेश सर ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी हम अपनी तरफ से आपका कोई वीक पॉइंट जो है उसको पिक आउट करेंगे इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू एक आपका फाइनल आरपीएससी कंडक्ट कराएगा, एक हम आपका ऑफलाइन जीएसए जयपुर में हम आपका कंडक्ट कराएंगे। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में हम रेगुलर वीक डेज में आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। 16 सेशन आपके हो चुके हैं। जो साथी लेट ज्वाइन हुए हैं, 1 बाय 1 एक एक सेशन को देखेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, इन सेशन में हमने सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका पीरियोडिसिटी, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, हर टॉपिक को हमने पिछले 1 महीने में कवर करने की कोशिश की है। जो टॉपिक आपके रह गए हैं, जैसे आपका मान लो बायोमोलिक्यूल्स ही है, नेचुरल प्रोडक्ट भी है, और अगर बात करें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, पॉलीमर है, तो अब हमने जो इस फेज में, इस वीक से जो हम शुरू कर रहे हैं, कि उन टॉपिक जो माइनर सब टॉपिक है उनके भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो ओवरऑल ये है, जो 30 यूनिट है सिलेबस की, वो तो हमें पढ़नी है। आपको भी अपने वो सारे नोट्स रिवाइज करने, क्योंकि कोई क्वेश्चन डिसाइडिंग नहीं होता है इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा।
एक ही चीज डिसाइडिंग होती है इंट्रो में, वो होता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारे साथियों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान जो गलतियां की उनको भी हमने वहाँ पे गलतियों को आपको बताया कि उन गलतियों में मतलब अपना आपको किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और जब इन सेशंस को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो आपके और भी कंपिटिटर स्टूडेंट है वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों से इन सेशन को जब आप देखोगे तो आपको उन सेशन को जब भी आप देख रहे हो तो ये भी देखो कि मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सही है, मैं किस तरीके से सवाल को जवाब दे रहा हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चनों में ये भी आपसे देखने को मिला कि कोई सवाल ऐसा था और आपने उसको केमिस्ट्री से बहुत दूर किसी दूसरी जगह आप लेके चले गए। तो और बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जाएंगे, रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी, रिलेटेड टू कॉलेज एजुकेशन, रिलेटेड टू टीचिंग एंड रिलेटेड टू राजस्थान जी के करंट अफेयर। बसंत सर मेरे साथ आज के सेशन में ये आपसे साथ जुड़े रहेंगे। और अभी पीसीटी केमिस्ट्री के जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे उसमें भी जीएसए मतलब बहुत सारे हमने भी इन चीज़ों को सीखा और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से इंटरव्यू में पूछे गए। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपसे इंटरव्यू में बहुत कुछ नया पूछा जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो 30 यूनिट आपने पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज करते हुए चलो। जब आप एक मॉक इंटरव्यू देते हो, जब आप अपने आप को क्योंकि अब जो टाइम है वो आपका है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप टीचिंग करोगे, किस तरीके से आप डेमो दोगे, किस तरीके से सवाल का आप जवाब दोगे। तो जब हम आपसे इतने सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू से पहले पूछ चुके होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता आप वहाँ पे किसी प्रकार की आपको हेजिटेशन होगी। सही है। और इवन हमने ये भी देखा है कि जब हमने बच्चे का पहली बार किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, दूसरी बार उसमें बदलाव आया। और अभी हमारे पास समय है, इतना समय है, तो रेगुलर आपके सेशन चल ही रहे हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां हमें लगता है कि इन चीज़ों को आपके लिए लेके आना चाहिए वो हमारे पास समय है, वो चलते रहेंगे। सही है। अब स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बसंत सर चर्चा करेंगे। और कब आपका इंटरव्यू हो सकता है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। लेकिन मेरा है आपका सब्जेक्ट की अगर बात करें, 30 यूनिट आपकी हैं। और पैनल में जब ऑफलाइन आओगे तो और भी फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन में मैं हूँ, डॉक्टर योगेश सर है, डॉक्टर नवीन सर है। डॉक्टर नवीन सर ने आपसे उनका जो रिसर्च का जो एक्सपीरियंस है खूब शेयर किया है, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तो ऑफलाइन में हमारे साथ और भी जो हमारे सर हैं वो आपसे जुड़ेंगे, डॉक्टर अनिल सर हैं, और भी फैकल्टीज आपसे जुड़ेंगे। तो मेन हमारा पॉइंट ये है कि आपको अपने इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव ईच एंड एवरी सिलेबस के हर टॉपिक पे फोकस करना है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आया था एकदम से हवा निकल के आई थी कि मॉक इंटरव्यू, यहाँ भी मॉक इंटरव्यू, यहाँ भी मॉक इंटरव्यू, यहाँ भी मॉक इंटरव्यू। बच्चों ने मॉक इंटरव्यू ज्वाइन भी किए। उस 20 मिनट के सेशन से क्या बेनिफिट हुआ? तो रियलिटी ये है, आपको काम करना पड़ेगा ना। और पूरे हमने 6 महीने पहले दिन से ही कहा था कि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, रोज आपको बताते रहेंगे, रोज आपसे गलतियां करवाते रहेंगे, रोज आपको सिखाते रहेंगे किन चीज़ों पे आपको काम करना है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका डेली हम बसंत सर और जो जीएस की टीम है वो आपसे इंटरेक्ट होती रहेगी। यस बसंत सर, अब आप सेशन को और भी इनको थोड़ा सा बताइएगा, स्पेशली रिलेटेड टू राजस्थान जी के करंट। जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से जीएसएस परिवार में स्वागत। हमारे साथ सर 2 प्रकार के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। एक प्रकार का विद्यार्थी जो शंकाओं से ग्रसित है कि इसका अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कब होगा, इसकी डेट कब तक आएगी। और दूसरा विद्यार्थी वो है जो लगातार मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत को धार दे रहा है, इंटरव्यू के लिए अपने आप को लगातार प्रिपेयर कर रहा है। तो ये वीडियो उन दोनों के लिए है। आप दोनों इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बात डिसाइड करें, अपने आप को आपको आरपीएससी में ले जाना है और वहां से चयन करा के अपने आप को आपको लाना है। सीटें जो है वो कम हैं, लगातार आप सभी ये चीज देख रहे हैं कि जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। और मेहनत भी आपको बहुत स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। इंटरव्यू की डेट जो है वो कारण जो है उसके पीछे वो बहुत सारे हैं और वो डेट चले गई है थोड़ी पीछे। तो आपके लिए ये और भी अच्छा गोल्डन चांस मिल गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। साथियों, अभी तक जिस स्टूडेंट ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की है तो वो स्टूडेंट भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी टाइम अपने आप को मिल गया है। दूसरी बात ये है कि हमारी टीम लगातार आपसे स्टार्टिंग वाले डे से ही ये बात करती आ रही है कि आपको पहले दिन से लेकर के जब से आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें
तब से लेकर के और इंटरव्यू पैनल तक जाने तक हम आपको लगातार जुड़े रहेंगे, संवाद हम आपसे करते रहेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ाते रहेंगे। अभी तक जितने सेशंस हमारे हुए हैं उन सेशंस में हमने यही देखा है कि बच्चा जो कर रहा है वो स्टूडेंट कहाँ कमी कर रहा है, जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है लेकिन उसकी कमी कहाँ निकल के आ रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, हम ये देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से किस टॉपिक में कहाँ वीक लग रहा है। तो वन बाई वन हम जब सेशन लेते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि एक एक स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जो कमियां हैं उनको लगातार सुधार करने की आवश्यकता है और उनको हम लगातार सुधार भी करवा रहे हैं। अब बात आती है कि इंटरव्यू डेट जो हो रही है लेट, उसका रीजन जो है वो आरएस की वैकेंसी का इंटरव्यू है। लगा आपको बता दें कि 21 अप्रैल से पहले तो आपका इंटरव्यू होने वाला है नहीं, तो मई और जून के मंथ में इंटरव्यू जाने वाला है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, इस टाइम का सदुपयोग करके और अपने आप को एक अच्छी पोस्ट जिसको मानते हैं और वो बहुत अच्छी पोस्ट जो है उसकी आप नज़दीक बहुत पहुंच चुके हैं। तो अब नज़दीक पहुंचे हुए अपनी मंजिल के अंतिम छोर पर आप पहुंच चुके हैं, तो आप वहां से बैक ना आए, इसके लिए अपनी तैयारी को लगातार करें। अब बात करते हैं जनरल आपके अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अपने जीके में आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। जीके में आप एक बात का ध्यान रखें, हमारे जो इंटरव्यू सेशन होते हैं उनमें भी आपको लगातार यही बताते हैं कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जब बैठे तो आप एक काम करें, एक कॉपी अपनी जो है वो लें और उस नोटबुक में आप नोट करते जाएं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके साथियों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस 1 घंटे के सेशन के दरमियान जो जो क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाएं। अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो आप उसको स्किप करें और अगर कोई नई बात आपको देखने को मिल रही है तो आप उसको नोट करते जाएं। और जब आप फाइनल इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले आपके पास एक नोटबुक हो जिससे एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि हमसे ये पूछा गया था, ये चीज़ वहाँ पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चंस जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या हम बात करें आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, ये वही सारे क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाते हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। इन सभी सेशंस में हम उन क्वेश्चंस को लगातार आपसे पुट अप करते आए हैं। अब आप तैयारी कैसे करें, तो राजस्थान जीके की तैयारी आपके जो जिला दर्शन की एक बुक आती है उस बुक के माध्यम से आप उसको पढ़ें और अपने अपने जिला का जो करंट अफेयर है उसको आप तैयार कर सकते हैं और जिले के बारे में जितनी भी बातें आपकी हैं उनको कर सकते हैं। करंट अफेयर में स्पेशली आप एक बात का ध्यान रखें कि राजस्थान के अलावा आपको पूरे इंडिया का करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चंस की देखो कोई सीमा नहीं है, इंटरव्यू में कोई फाइनल नहीं होता है कि आप कैसे क्या बनाने जा रहे हैं। आपका इंटरव्यू आप ही डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालते हैं। इसकी आपको फुल तैयारी यहाँ करवाई जा रही है। बाकी आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यहाँ जो तैयारी कराई जा रही है वो बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा तैयारी कराई जा रही है और परफेक्शन के साथ कराई जा रही है। और आज के दिन से जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब से लेकर के और लास्ट जब आपका इंटरव्यू डे होने वाला है तब तक की तैयारी यहाँ हम करा रहे हैं। ऑफलाइन की बात सर ने आपको बताई दी है कि जिस समय आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होगा वो इंटरव्यू आपका हमारे सेंटर ऑफलाइन सेंटर पर करवाया जाएगा, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। इसी फीस में जो नॉमिनल चार्ज हमारे ऐप का आपसे लिया जा रहा है उसी ऐप के चार्ज में आपको उसमें बुलाया जाएगा और आप हमारे यहाँ सेंटर पे आके अपने ऑफलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू सेशन लगातार चलते हैं, आप उनको देखें। और जो साथी अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो साथी पुराने जो हमारे सेशन हैं उन सभी सेशंस को एक बार देख लें जिससे आपको अपनी कमी नजर आ जाए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। हमारे जो नंबर आपको दिए गए हैं उन पर आप बता सकते हैं। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो ऐप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैट सेक्शन के माध्यम से अपनी क्वेरी हमें बता सकते हैं। आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, मंजिल बहुत आसान है और आप मंजिल के बहुत पास पहुंच गए हैं, तो आप बिल्कुल बैकफुट ना आए क्योंकि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी सर आप एक बार यस, एक पॉइंट का और ध्यान दीजिएगा। देखो कुछ साथी ऐसे भी थे जो अभी कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, वो जब सेशन होता है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस या अपना इंट्रो नहीं रखते हैं, वो जस्ट देखने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो देखो ये जो सेशन आपके चल रहे हैं ये स्पेशली आपकी हेजिटेशन को कम करने के लिए ये सेशन चल रहे हैं ना। तो मेनली यू आर गोइंग टू बी ए असिस्टेंट प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो आपको ये जो हेजिटेशन वर्ड है ये अब आपको निकालना पड़ेगा। आप कॉलेज लेवल पे आप पढ़ाने वाले हैं और इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं, फाइनल पड़ाव तक आप पहुंच गए हैं। तो इस चीज़ को आपको कम करने का यही तरीका है, जब भी आपका मॉक इंटरव्यू हो तो अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो गलती होगी, सही। अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही नहीं सीखा है अभी तक तो फिर आप कैसे
कैसे फाइनल पड़ाव को फेस करेंगे। तो और भी साथी अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो GSA जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो बैच है वो पिछले 1 महीने से चल रहा है। जितने भी सेशन हमने कंडक्ट करवाए हैं वो सारे के सारे ऐप के ऊपर आपको वीडियो की फॉर्म में अवेलेबल है। वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री जब हम कवर करते हैं टॉपिक वाइज, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। सही है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू जर्नल लाइफ। केमिस्ट्री आपकी कहाँ जर्नल लाइफ में रिलेटेड होती है, एडवांस केमिस्ट्री कहाँ आपकी जर्नल लाइफ में देखने को मिलती है। तो उन सब सारी चीज़ों का कनेक्शन है और कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं जहाँ हम गलती कर जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं GSA जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कोर्स में। तो आई होप जो भी साथी पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहो। डेट RPSC को डिसाइड करनी है, हमारा काम है हमारी तैयारी को और बेस्ट करना। सही है। उसमें हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी और इस फाइनल फेज से हमें फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेके जाना है, वापस नहीं जाना अब ना। तो इसलिए लगे रहो। और मैं तो आपसे ये कहूंगा, जो आपने रिटन एग्जाम के लिए जो नोट्स आपने पढ़े थे, जिस तरीके से आपने याद किया था वैसे ही तैयार करो आप इसको। 24 नंबर की लड़ाई है ना, और 24 नंबर में जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे तो फाइनल कट ऑफ से आप उतना ही ऊपर जाओगे। सही है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। एंड अगेन इस दिमाग को इस बात में बिल्कुल मत चलेगा कि इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू होगा तब मैं तैयारी करूंगा। नहीं, एक एक दिन का प्रयास होता है अपने आप को बेस्ट करने का। एक एक दिन की मेहनत होती है अपने आप को और आगे ले जाने के लिए। तो जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल इस मौके को मत गवाइएगा। जो भी समय है उस समय को यूटिलाइज कीजिएगा। पढ़ते रहिएगा राजस्थान जीके, करंट अफेयर और आपकी 30 यूनिट। अपने आप को बांध के रखिएगा। रोज कुछ ना कुछ सीखते जाइएगा। रोज सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जो भी सेशन में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके जो हमारे जो पूरे स्टूडेंट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, अगर आपको नहीं आते हो सवाल तो उनको नोट करते हुए चाहिएगा। हमारा एक ही टारगेट है कि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहो और जो भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पुटअप हो उन सवालों का आप जवाब दे के आओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।